नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारतीय राजनीति काफी पेचीदा है ना? पार्टियां, गठबंधन, चुनाव। लेकिन अगर हम सबसे ऊपर यानी नेशनल लेवल पर देखें तो कितनी पार्टियां हैं जो पूरे देश की राजनीति को दिशा देती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 6, बस यही एक नंबर भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की पूरी कहानी समझने की चाबी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई क्योंकि यही वो संख्या है जो हमें बताती है कि हमारे देश में आधिकारिक तौर पर कितनी नेशनल पार्टीज हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर आखिर इतना खास क्यों है? ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। नहीं, ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि 6 का आंकड़ा आखिर है क्या? और इसका सीधा सा जवाब है भारत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मान्यता प्राप्त नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की कुल संख्या। सोचिए जरा, हमारे इतने बड़े देश में जहां करोड़ों लोग हैं, सिर्फ 6 पार्टियों को ही नेशनल लेवल का टैग मिला हुआ है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि 6 नेशनल पार्टियां हैं। तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है कि ये पार्टियां हैं कौन सी। चलिए एक एक करके इन सभी पार्टियों और उनके चुनाव चिन्हों को देखते हैं जो उनकी पहचान है। तो ये रही लिस्ट। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिंबल है हाथ। फिर आती है भारतीय जनता पार्टी, जिनका सिंबल है कमल। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह है हाथी। पर यहां एक मजेदार बात है, असम में बीएसपी इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिनका चिन्ह है हथौड़ा, हसिया और तारा। इसके बाद आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिनका सिंबल है किताब। और आखिर में इस लिस्ट में सबसे नई एंट्री आम आदमी पार्टी, उनका सिंबल तो हम सब जानते हैं, झाड़ू। अब सवाल ये है कि इन पार्टियों को ये नेशनल पार्टी का दर्जा आखिर देता कौन है? क्या ये खुद ही तय कर लेती हैं? नहीं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही मजबूत नींव। तो चलिए अब इस जरूरी संस्था के कुछ खास चेहरों के बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये पद यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद कितना बड़ा और कितना जरूरी है। ये वो इंसान है जिनके कंधों पर देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी होती है। मतलब इन्हें हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा गार्डियन भी कह सकते हैं। तो अगर हम इतिहास देखें तो भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। इन्होंने ही हमारे लोकतंत्र के शुरुआती चुनावों की नींव रखी थी। आज की बात करें तो इस पद पर है ज्ञानेश कुमार। लेकिन इन दोनों के बीच साल 1990 में एक ऐसा नाम भी आया था जिसने इतिहास बना दिया, और वो नाम था वीएस रमादेवी। वीएस रमादेवी का नाम इतिहास में इसलिए दर्ज है क्योंकि वो आज तक भारत की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं। हाँ, ये सच है कि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 16 दिनों का, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। पर यह अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो आज तक दोहराई नहीं जा सकी। तो जो 6 पार्टियों की लिस्ट आज हमने देखी, क्या वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। राजनीति तो बहते पानी की तरह है, हमेशा बदलती रहती है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आने वाले समय में कौन सी नई पार्टी इस लिस्ट में शामिल हो सकती है? और क्या इनमें से कोई पार्टी अपना नेशनल स्टेटस खो भी सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।